आज की कहानी है मूर्ख ब्राह्मण। एक बार की बात है, एक गांव में 4 ब्राह्मण रहते थे। उनमें से 3 ब्राह्मण ने कुछ न कुछ विद्या सीख रखी थी, जबकि चौथा ब्राह्मण साधारण था, उसको कोई भी विद्या नहीं आती थी। एक दिन तीनों ब्राह्मण ने शहर जाकर अपनी विद्या से कुछ धन कमाने का सोचा और वह शहर की ओर जाने लगे। उनको जाता देख चौथा ब्राह्मण भी बोला कि मुझे भी शहर जाकर धन कमाना है। इस पर तीनों ब्राह्मण बोले, तुमको तो कोई विद्या नहीं आती, तुम शहर जाकर क्या करोगे, तुम यहीं रहो। चौथा ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तीनों ब्राह्मण अपना काम कराने की लालच में उसको साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद चारों ब्राह्मण शहर के लिए रवाना हो गए। जब वह जाते हुए जंगल से गुजर रहे थे तो उनको एक हड्डियों का ढांचा नजर आया। चारों ब्राह्मण देखकर सोचने लगे, यह किसका ढांचा होगा। तभी एक ब्राह्मण ने अपने तंत्र विद्या से प्रदर्शन करते हुए उस हड्डियों के ढांचे को जोड़ दिया, जिससे वह एक शेर का कंकाल बन गया। इसके बाद दूसरे ब्राह्मण ने भी अपने तंत्र विद्या को दिखाया और उस हड्डियों के ढांचे में मांस भर दिया, जिससे वह पूरी तरह शेर दिख रहा था, बस उसमें केवल जान बाकी थी। तीसरा ब्राह्मण कहा कम था, वो भी अपनी विद्या को सबके सामने दिखाना चाहता था। वह उस शेर में जान डालने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। यह देखकर चौथा ब्राह्मण बोला, तुम यह क्या कर रहे हो, तुम क्या इसके जान डालोगे। तीसरे ब्राह्मण ने बोला, तू चुप रहो, तुम मूर्ख हो, तुमको कोई विद्या नहीं आती, इसलिए तुम हम विद्वानों के बीच में मत बोलो। चौथा ब्राह्मण समझ गया कि ये नहीं मानने वाले और वह जल्दी से पास के एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही तीसरे ब्राह्मण ने शेर में जान डाला तो उस शेर ने तीनों ब्राह्मणों को देखा और उन तीनों पर हमला बोल दिया, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं था कि उसको किसी ने बचाया है या क्या किया है। शेर वहां पर तीनों ब्राह्मणों को खाकर ढेर कर दिया और वहां से थोड़ी देर में चला गया। चौथा ब्राह्मण पेड़ से उतरकर गांव की ओर चला गया और वह यह जाते हुए सोच रहा था कि ऐसी विद्या का क्या अर्थ जो इंसानों को सही गलत का फर्क न समझे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे अंदर कोई ज्ञान है, कोई विद्या है, तो उसका उपयोग सही समय पर सही जगह पर करना चाहिए, ना कि किसी गलत जगह पर। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा। बाकी कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।